आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं निवेदन कर रहा था कि अ, जो दूसरा श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का जो दूसरा श्लोक है, उसमें भी मूल शब्द आया है, तो उस मूल शब्द को आप उस रूप में मत लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो उसका संबंध है वो कर्म के साथ में। यहाँ पर जो था वो मूल था इस जगत के मूल के बारे में। लेकिन अब जो दूसरे श्लोक में जो मूल शब्द दिया हुआ है, वो मूल शब्द जगत के मूल के बारे में नहीं है, अर्थात संसार के मूल के बारे में नहीं है, बल्कि ये जो कर्म है, जो कर्म हमको बांधते हैं, अब उन कर्मों का विवेचन है। जैसे भगवान ने आगे बढ़ाया उसको कि वो जो शाखाएं हैं, वो शाखाएं किस प्रकार की हैं, जो विस्तार है सारा, वो विस्तार किस प्रकार का है, तो शाखाओं के माध्यम से। ऊर्ध्व मूल अधः शाखा, अधः शाखा का मतलब वो जो शाखाएं नीचे की तरफ फैली हुई हैं, उनका नीचे की तरफ। तो कहते हैं अब वो जो शाखाएं हैं उनके बारे में भगवान कह रहे हैं, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा अधः च ऊर्ध्वम। अधः मैंने नीचे, च च का मतलब होता है बीच में, और अधः च ऊर्ध्वम और ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, कहते इसका अर्थ ये हुआ, अधश्चोर्ध्वम प्रसृतास तस्य शाखा। अब इसको हम ले तस्य शाखा, ये जो संसार है, संसार रूपी जो वृक्ष है, इसकी जो शाखाएं हैं, है ना, इसकी जो शाखाएं हैं वो क्या है, तो कहते गुण प्रवृद्धा, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। कहते दो चीजें जो है उनसे ये फैली हुई है। कहते कौन कौन सी, कहते एक तो गुण प्रवृद्धा, गुणों के द्वारा ये प्रवृद्ध है, अर्थात वृद्धि को प्राप्त हुई है। इनका जो मूल है उसमें क्या है, शाखाओं के मूल में, तो कहते हैं इन शाखाओं के मूल में जो गुण है वो गुण है, गुण प्रवृत्ता। कौन कौन से गुण हैं, तो कहते हैं जिन गुणों की चर्चा हमने पिछले अध्याय में की है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके कारण ये क्या है, ये फैली हुई है। अब जिस समय आपसे ये कहा जाता है कि तीन गुणों के कारण, अर्थात तीन गुणों का ये विस्तार है, तो आप दूसरे शब्दों में उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि तीन गुणों का जो विस्तार है उसको और सिंप्लीफाई, सरल करने के लिए, कि ये सारा का सारा जो फैलाव है ये किसका है, तो कहते हैं ये प्रकृति का। क्योंकि जब हमने पहले इस बात को अच्छी तरह से पढ़ लिया कि ये जो प्रकृति है, उस प्रकृति का अर्थ है सत्व, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों का मिला हुआ जो रूप है वो प्रकृति कहलाती है। तो हम इसको, ये जो अलग अलग बात कही जा रही है, हम इसको समझने के लिए, ताकि हम इसको धारण कर सकें, कंसेप्ट हमारा क्लियर हो सके, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो शाखाएं हैं, तस्य शाखा, अर्थात तस्य मैंने उसकी, किसकी, तो कहते हैं संसार की। इसकी जो शाखाएं हैं वो कैसी हैं, उन शाखाओं का विस्तार किससे हुआ, कहते हैं दो चीजों से हुआ है। कौन कौन सी चीजें, कहते हैं एक तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना, अर्थात ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति के माध्यम से हुआ है एक। दूसरा, कहते हैं दूसरा है विषय, विषय प्रवाला। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो विषय है, विषय का मतलब हो, विषय का आपको अर्थ पीछे परिभाषा हमने बताई थी, जो आपकी इंद्रियों को बांधता है उसको विष बोलते हैं, विषय बोलते हैं। जो आपकी इंद्रियों को बांधता है, जैसे जो भी दृश्य, जो दृश्य आपकी इंद्रियों को बांध देता है, आपकी दृष्टि को बांध देता है, उसको विषय बोलेंगे। अगर वो बांधता नहीं है, देखिए अगर वो बांधता नहीं है, अर्थात आपकी दृष्टि, आप जा रहे हैं, आप देखते हुए जा रहे हैं, तो देखते हुए जो आप जा रहे हैं वो तो दृश्य हो गया ना, वो सारा का सारा दृश्य हो गया, आप देखते हैं और आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी दृष्टि किसी बात पर टिक जाती है, किसी बात पर टिक जाती है,
इसका मतलब वह जो दृश्य है वो दृश्य आपकी दृष्टि के साथ में चिपक गया, या आपकी दृष्टि उस दृश्य के साथ में चिपक गई, तो वो क्या हो गया, वो कहते हैं कि वो आपकी दृष्टि का विषय बन गया। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि आप आजकल जैसे कैमरे चले हुए हैं ना, आजकल जो कैमरे चले हुए हैं उनमें वीडियो भी है और स्टिल भी है। तो आप उसको चला रहे हैं, आप देख रहे हैं उससे, लेकिन आप उसको शूट नहीं कर रहे हैं, अभी आपने उसको ऑन नहीं किया है। जब आप उसको ऑन करते हैं, देखिए दृश्य तो वो जो कैमरे का लेंस है उसके सामने आ ही रहा है, लेकिन वो दृश्य अंदर, अभी उस कैमरे के अंदर जो चिप लगी हुई है उस चिप ने उसको पकड़ा नहीं है। आप अगर थोड़ी देर के बाद में फिर आप उसको बंद करके फिर खोल कर देखने की कोशिश करें तो आपको कोई भी दृश्य वहां पर नहीं दिखाई देगा। उस दृश्य का कोई भी जो चिन्ह है वो वहां पर आपको नहीं मिलेगा, वो आपको खाली मिलेगा। जैसे पहले था खाली, वैसे ही बाद में भी खाली मिलेगा। लेकिन यदि आपने उसको ऑन कर दिया, अगर आपने उसको चला दिया, तो क्या होगा कि वह जो दृश्य है वो उस दृश्य के जो है वो उस लेंस के माध्यम से चिपक जाएगा। किसके साथ में? चिप के साथ में, अर्थात चिप में आ जाएगा। अब जिस समय आप उसको बाद में देखेंगे तो वो आपको दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? वो उसी रूप में दिखाई देगा जिस रूप में आपने उसको शूट किया है। कहते हैं ये जो विषय है विषय प्रवाला, ये क्या है? कहते हैं कि वो जो शाखाएं हैं, तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा, विषय गुणों के द्वारा प्रवृद्ध है, अर्थात गुणों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त है, गुणों के द्वारा बढ़ी हुई है। इनका विस्तार किससे हुआ है? तो कहते हैं गुणों के द्वारा हुआ है। और विषय प्रवाला, विषय जो है वो क्या है इसके? तो कहते हैं प्रवाल। प्रवाल का अर्थ होता है कोंपल। एक अर्थ जो है इसका वो होता है कोंपल। अच्छा, ये जो कोंपल होती है, आपने देखा होगा आजकल, आप देख रहे होंगे कि जो ये आपका जो परिवर्तन हो रहा है वातावरण में, मौसम के अंदर, जैसे बसंत अब आई है, तो ये जो बसंत है, इस बसंत में आप देखेंगे कि जो वृक्ष हैं, है ना, वृक्ष जो थे, उन वृक्षों के अंदर क्या हुआ? परिवर्तन हुआ है। वो जो नई नई छोटी छोटी जो कोपल आपको दिखाई दे रही है, जैसे आप जिस समय क्या देखते हैं, ये जो होता है कोई भी पुष्प जो होता है, वो पुष्प जिस समय किस रूप में होता है? बिल्कुल कोपल के रूप में, जिसको आप कली बोलते हैं, वो कली के रूप में होता है। बहुत छोटी सी, छोटा सा, अभी वो खिला नहीं है, पूरी तरह से विस्तृत नहीं हुआ है। तो ये क्या है? कहते हैं विषय प्रवाला। विषय क्या है? कहते हैं ये जो विषय है ये आपके अंदर, आपके भीतर किस तरह से है? तो कहते हैं उसी प्रकार से हैं इस संसार के अंदर, जैसे कि वो अभी अभी खुले नहीं है, अभी खुलने के लक्षण उसमें आ रहे हैं, संभावना उसमें खुलने की पूरी है, अर्थात उसमें विस्तार की संभावना पूरी है। तो दो चीजें कौन सी हो गई? ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष को वृद्धि किसके द्वारा प्राप्त होती है? इस वृक्ष को वृद्धि प्राप्त होती है एक तो गुणों के द्वारा, और जो दूसरा कौन सी? तो कहते हैं विषयों के द्वारा। गुण और विषय। अब ये जो गुण और विषय हैं, ये जिस समय मिल जाते हैं तो क्या होता है? हम पिछला अध्याय हमने पढ़ा है ना, तो जब ये गुण और विषय आपके साथ में जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है? कहते तब कर्मों की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। कर्म की जो श्रृंखला है, या कर्म जो है, उनका जो बंधन है वो कब शुरू होता है? तो कहते हैं कि कर्म का बंधन तभी होता है जब आप गुणों के बंधन में पड़े होते हैं, और साथ में आपकी जो इंद्रियां हैं विषयों के माध्यम से जुड़ती हैं किसी भी वस्तु के साथ, किसी व्यक्ति के साथ। तब क्या होता है? कहते हैं जो कर्म है, उस कर्म का बंधन आपको प्रारंभ हो जाता है। और जब कर्म का बंधन, हाँ जी, हम इसमें सतगुण कैसे विषयों के साथ जुड़ता है, वो जरा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए।
हाँ, सत्वगुण देखिए, सत्वगुण जो है, हम जिस समय पहले भी इसकी चर्चा कर रहे हैं, सत्वगुण जब जुड़ता है तो सत्वगुण के साथ में दो चीजें और भी होती हैं। जो सत्वगुण है, कोई भी गुण जो है, आप पहले भी हमने इस बारे में काफी विशद चर्चा की है कि जो कोई भी गुण है, वो गुण अपने आप में अकेला नहीं है। जैसे जिस समय हमने, आपको ध्यान होगा कि जब हमने पंच महाभूतों की चर्चा की थी, तो पंच महाभूतों में भी हमने इसी बात को कहा था, व्यवहार के लिए हम पृथ्वी शब्द का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन जिसको हम पृथ्वी कहते हैं उसमें चार जो दूसरे वाले जो महाभूत है वो भी उसमें सम्मिलित होते हैं। इसी तरह से जब हम सत्व, रज और तम की बात करते हैं, तो वो जो सत्वगुण है वो रजोगुण है, और वो जो तमोगुण है उस इन तीनों के अंदर, जैसे जब हम तमोगुण बोलते हैं तो उसमें रजोगुण भी आ जाता है, सत्वगुण भी आ जाता है। जिस समय हम सत्वगुण बोलते हैं उसमें रजोगुण भी आ जाता है और तमोगुण भी आ जाता है। जिस समय हम रजोगुण बोलते हैं, मतलब तीनों जो गुण हैं, तीनों गुण तीनों में है, लेकिन जिसमें विशेषता जिसकी ज्यादा होती है हम उसको उस गुण के माध्यम से बोलते हैं। अब ये जो, जैसे कहा गया ना कि जो सत्वगुण है वो बांधता है। सत्वगुण क्यों बांधता है? क्योंकि सत्वगुण अगर तो 100% हो, 100% का मतलब आप 99.9 लगा लीजिए, तो प्योरिटी जो है, प्योरिटी को हम 99.9 भी अगर कर लेते हैं, तब भी हम क्या मानकर चलते हैं? हम ये मानकर चलते हैं कि 0.1% जो है वो अभी भी, लेकिन हमने एक्सेप्ट कर लिया, एक सामूहिक रूप से एक्सेप्ट कर लिया गया कि 99.9 अगर किसी भी चीज की प्योरिटी है तो उसको हम 100% मान लेंगे। लेकिन अगर आप बहुत वास्तविक दृष्टि से अगर देखेंगे तो 0.1 जो है वो 0.1 तो है ही ना। सात्विक जिस समय हम बोलते हैं सतोगुण से बंधना, तो वो जो बांधता है वो हमको कौन बांधता है? कहते हैं वो जो रजोगुण है और वो जो तमोगुण है वो हमको बांधता है। वहां पर रजोगुण और तमोगुण बांधता है, और रजोगुण और तमोगुण और सत्वगुण के मिलने के कारण जो शुभ होता है ना, शुभ, उस शुभ के कारण हम क्या करते हैं? हम बंधते हैं। तो ये जो सत्वगुण है, ये सत्वगुण भी आपको बांधता है, और सत्वगुण जब बांधता है, ये कहा जाता है, या जिस समय ये सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार किया जाता है कि सत्वगुण बांधता है, इसका मतलब क्या हुआ कि सत्वगुण प्राप्त होने के बाद में भी, है ना, बंधने की पूरी संभावना है। और यही कारण हमने बहुत विशाल इसको बड़े विस्तार से इसकी चर्चा की थी कि यही कारण है कि सत्वगुण से संपन्न बहुत से लोगों को हम अपनी साधना से, या हम अपने जो भी मार्ग है उस मार्ग से गिरते हुए देखते हैं। तो सत्वगुण भी बांधता। सत्वगुण आप ऐसे समझ लीजिए, जो महापुरुष हैं वो उसको कहते हैं कि ये सोने की श्रृंखला है। सोने की श्रृंखला अर्थात सोने की जंजीर है। जंजीर तो जंजीर ही है ना, चाहे वो रस्सी की हो, चाहे वो चांदी की हो, चाहे वो लोहे की हो, और चाहे वो स्वर्ण की हो, बंधन तो बंधन ही है। यही कारण है कि हमारे यहाँ उन्होंने क्या कहा कि आप ये जो सत्वगुण है, इस सत्वगुण का भी आप अतिक्रमण करें, अर्थात सत्वगुण से भी पार जाएं। क्योंकि जब तक आप सत्वगुण से पार नहीं जाते हैं, तब तक आप गुणातीत की स्थिति को प्राप्त नहीं करते। और गुणातीत की हमने काफी विशद जो है वो चर्चा की। तो आइए, गुण प्रवृद्धा, ये जो गुण है सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के द्वारा क्या होती है? इसको वृद्धि प्राप्त होती है। किसको? ये जो संसार है, संसार की जो शाखाएं हैं, इनको वृद्धि प्राप्त होती है किसके द्वारा? इन गुणों के द्वारा। ये बांधते कैसे हैं? कहते हैं इन गुणों के द्वारा। और साथ में दूसरी चीज कौन सी है? विषय प्रवाला। वो जो विषय है ना, वो विषय क्या है? प्रवाल के रूप में वो छुप के बैठे रहते हैं, और वो हमारे सामने एकदम प्रकट हो जाता है। विषय प्रवाला है। अधश्च मूलानि अनुसंततानि, अधश्च मूलानि अनुसंततानि, ये अधश्च मूलानि है ना, ये इसका मतलब यह है कि चारों तरफ, अध
अधः मैंने होता है नीचे। वो कहते हैं नीचे ऊपर जहां पर भी है वो सारी की सारी जगह, ये जो वृक्ष है ना, उस वृक्ष के जब आप मूल से अलग हटकर जैसे ही आप संसार में प्रवेश करते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर विस्तृत रूप से अर्थात संपूर्ण रूप से वो ये जो दो चीजें हैं ये आपको सारी जगह क्या दिखाई देती हैं, व्याप्त दिखाई देती हैं, फैली हुई दिखाई देती हैं। कौन कौन सी? तो कहते हैं एक तो गुण और दूसरा विषय। और इन गुण और विषयों के उसमें प्रवाह से क्या होता है, व्यक्ति अपने कर्मों को करता है। और जब कर्मों को करता है किसके कारण? इनके कारण। और इनके कारण आगे जाके उसको स्पष्ट करेंगे। मैं अभी थोड़ा सा सस्पेंस रहना चाहता हूं कि आगे जाकर वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके, कहते हैं मनुष्य लोक के अंदर जहां पर चिंतन आप कर सकते हैं, जहां पर आप ये सब कर सकते हैं, कहते हैं ऐसा ये जो लोक है, इस लोक में क्या होता है, कर्मानुबंधीन, कर्म से बंध जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पूरे को अगर आप देखें तो ये जो पूरा एक जिसको विस्तार बनाया भगवान ने, एक रूपक बनाया, तो एक तो हो गया मूल कारण। एक तो मूल कारण हो गया जिसको आप ब्रह्म कहते हैं या जिसको आप चेतना कहते हैं। जो मूल है, मूल का अर्थ जो जड़ है। किसकी जड़ है? कहते हैं सबकी जड़ है। सबकी जड़ है। सबको ऊर्जा कहां से प्राप्त हो रही है? कहते हैं वहीं से प्राप्त हो रही है। कहते हैं अब क्या है? कहते हैं उसकी नीचे की तरफ शाखाएं। अब वो जो शाखाएं हैं, वो शाखाएं किस प्रकार की हैं? तो कहते हैं वो शाखाएं इस तरह की हैं जिनकी वृद्धि करने में कौन चीज कारण होती है, जिनको फैलाने में कौन सी चीज कारण होती है। तो कहते हैं गुण कारण होते हैं और साथ में विषय कारण होते हैं। और कहते हैं गुण और विषय कारण होते हैं और उसके बाद में उसका कार्य क्या होता है? तो कहते हैं कर्म में प्रवृत्ति। और जिस समय आप कर्म में प्रवृत्ति करते हैं उसका परिणाम क्या होता है? वह जो कर्म है वो आपको बांधता है। अब किस प्रकार का कर्म? ये जो संसार है, ये जो संसार है, ये जो जिसको आपने शाखाओं के रूप में लिया, इन शाखाओं के रूप में लिए हुए इसको क्या करें? अब उसके स्वरूप का वर्णन और भी तरह से भगवान अब खुलकर करना शुरू करते हैं। ये जो श्लोक नंबर 3 है, इस श्लोक नंबर 3 को आप देखिए। क्या है ये? न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। देखिए ये जो वृक्ष था, जिस वृक्ष का वर्णन किया गया, ये कैसा है? तो कहते हैं न रूपम अस्य इह। देखिए वृक्ष का जो रूपक उन्होंने दिया, वो वृक्ष का रूपक भी दे दिया। और कहते हैं कि जो संसार है ये कैसा है? तो इसको अब ये संसार के स्वरूप को बता रहे हैं। अभी तक तो इन्होंने रूप के माध्यम से भगवान ने उसको समझाने की कोशिश की। अब वो कहते हैं कि ये है कैसा। देखिए पहले भी उन्होंने जब अश्वत्थ शब्द का प्रयोग किया था, तो अश्वत्थ शब्द का अर्थ अगर आपने नोट किया होगा, मैंने दो चीजें आपको बताई थी। एक, अश्वत्थ का मतलब है न, है ना, अ के आगे आप न लगा दीजिए, या आप अश्वत्थ लिख दीजिए और अश्वत्थ लिख के आप लिखिए न प्लस श्व, न प्लस श्व, और फिर प्लस करके आप आधा त और थ लिख दीजिए। ठीक है। अब ये जो न मतलब नहीं है, जो कल, कल, अब ये जो कल है इसको आप ब्रैकेट के अंदर कल की जगह मतलब आप लिख लीजिए अगले क्षण, अगले क्षण। हमारी जो बहनें देहरादून की होंगी उनको एक बात का बड़ा अच्छा होगा, पहाड़ की भाषा एक बड़ी खतरनाक है। पहाड़ की भाषा एक बड़ी खतरनाक यह है कि उनसे जब आप बात करेंगे तो वो आपको ये बोलेंगे परसों। परसों का मतलब ये है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे परसों जब मेरी शादी हुई थी ना, बच्चे हैं बड़े बड़े,
लेकिन जिस समय आप उनसे बात करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि परसों जब मेरी शादी हुई थी। आप कहेंगे अरे परसों शादी हुई थी, बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए। तो उनकी जो परसों की परिभाषा है, वो परसों की परिभाषा ये है कि जो बीता हुआ कल है उसके पीछे जो चला गया वो सब परसों में आ गया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं अच्छा कल परसों फिर नरसों, है ना, इस तरह से। वो इस चक्कर में नहीं पड़ते, वो ये कहते हैं कि कल के जो पीछे चला गया वो परसों हो गया। ठीक है, तो नाश्व, नाश्व इसका मतलब जो कल नहीं है। कल का मतलब, आप कल का मतलब आप ये लगा लीजिए कि अगले पल नहीं है। यहां पर कल का मतलब अगले दिन से नहीं है, लेकिन कल का मतलब यहां पर है अगले दिन से। अगले दिन से नहीं बल्कि अगले पल से। तो अश्वत्थ का ये जो अश्वत्थ है ये क्या कैसा है, तो कहते हैं न रूपम अस्य इह, न क्षणिक बताया, रूपमस्य। हाँ जी, क्षणिक बताया था आपने। हाँ वही क्षणिक। क्षणिक का मतलब ये जो क्षण है ना, इस क्षण को, जैसे एक क्षण है एक क्षण है, अब दूसरा क्षण आया, तो जब तक आप दूसरे क्षण को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आश्चर्य ये होता है कि अभी उसको आप सही तरह से पकड़ भी नहीं पाते, इतने में तीसरा क्षण आ जाता है। ठीक है, ये क्षणिक का अर्थ वास्तव में ये है। और जिस समय आप श्व कहते हैं, श्व कहते हैं, तो श्व का अर्थ होता है कल। तो कल को तो आप, जैसे रात आपकी बीती तो कल आया, कल। तो यहां पर श्व का अर्थ है जो है वो कल, अर्थात अगला पल। इसको हम क्षणिक इसीलिए बोलते हैं। कहते हैं अब ये क्षणिक होने के कारण क्या है, वो कहते हैं न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते। न रूपम अस्य इह तत् न रूपम न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते। कहते हैं इसका, ये जो संसार है, ये संसार रूपी जो वृक्ष है, वो कहते हैं इसका जो रूप है वो वैसा नहीं है जैसा आप क्या करते हैं, देखते हैं। न रूपम अस्य इह तथोपलभ्यते तथा उपलभ्यते, इसका रूप जैसा आपको दिखाई दे रहा है ऐसा इसका रूप है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये बिल्कुल आपको, हमने ध्यान होगा जब हमने मिथ्या शब्द के बारे में आपको बताया था। मिथ्या शब्द, मिथ्या शब्द का अर्थ क्या होता है, मिथ्या शब्द का अर्थ होता है ना सत्य है और ना असत्य है, ना सत्य है और ना असत्य है। अगर आप कहें कि असत्य है तो भी बात नहीं बढ़ती है, क्योंकि अगर असत्य है तो दिखाई क्यों दे रहा है, तब वो दिखाई क्यों दे रहा है। और अगर आप बोले सत्य है तो कहते हैं सत्य अगर है तो नष्ट क्यों हो रहा है। तो सत्य और असत्य का जो मिला जुला रूप है, कहते हैं ये दिखाई तो दे रहा है आपको, लेकिन जैसा दिखाई दे रहा है वैसा वो ये है नहीं। जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ये है नहीं। ये जो संसार है, इस संसार का स्वरूप कैसा है, कहते हैं जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है। ये आप भी अक्सर बोलते हैं, जे श्रद्धा विखदा है उस श्रद्धा हैगा नहीं है। आमतौर पे हम लोगों को क्या लगता है कि ये स्थायी है, लेकिन ये स्थायी नहीं है, ये क्षणिक है। हमको लगता है कि सत्य है, लेकिन ये सत्य नहीं है, ये असत्य हो जाता है ना। बिल्कुल आपको विश्वास ही नहीं होता, अविश्वसनीय है ये, है ना। तो यहां भगवान क्या कहते हैं, न रूपम अस्य इह तथोपलभ्यते, है नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। कहते हैं न इसका नान्तो, न इसका अंत है, न चादिर, न इसकी शुरुआत है, और न च संप्रतिष्ठा। न च संप्रतिष्ठा अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि इसकी स्थिति भी नहीं है। कैसा है ये कैसा है। अब आप बिल्कुल मरुमरीचिका के आप एग्जाम्पल में चले जाइए। मरुमरीचिका के जब आप एग्जाम्पल में जाते हैं तो वो जो रेत जो है, रेत, ठीक है,
वो जो रेत है, उस रेत में आप क्या देख रहे हैं? वो जो दूर चमकती हुई रेत है, उस रेत में आपको दिखाई क्या दे रहा है? जल दिखाई दे रहा है। अब वो जो जल आपको दिखाई दे रहा है, नान तो वो कभी, उसमें वो जो जल है वो कभी पैदा भी नहीं हुआ है। वो जो जल आपको दिखाई दे रहा है वहां पर, वो उसकी क्या उत्पत्ति हुई है? कभी था वो? भाई जब आप हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जिस समय आपकी नजर पड़ी हो तब वो वहां पर था, तब वो वहां पर था, है ना? लेकिन जब आप वहां पर पहुंचे तब वो चला गया। नान तो इसका मतलब पहले था, जब आप वहां पर पहुंचे तब वो वहां पर नहीं था। तो अगर भाई नहीं था तो कम से कम क्या होना चाहिए? वहां गीला तो होना चाहिए ना, लेकिन वहां तो गीला होता नहीं है कुछ भी। तो नान तो उसका ना तो कोई अंत है, न उसका आदि है, और न च संप्रतिष्ठा, अर्थात उसकी ना तो कहीं शुरुआत है न उसका कहीं अंत है। और ये आदि और अंत तो तब हो, न च संप्रतिष्ठा, वो कहते हैं बीच में भी नहीं है। वो जो जल आपको वहां पर दिखाई दे रहा है, वो आप सोच कर देखिए, ना उसका आदि है, ना उसका अंत है, और ना प्रतिष्ठा है, अर्थात बीच की भी स्थिति उसके लिए नहीं है। न च संप्रतिष्ठा, और कहते हैं अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम। ये अश्वत्थ कैसा है? मजे की बात यह है, कुछ ना होते हुए भी, कुछ ना होते हुए भी ये कैसा है? सुविरूढ़, सुविरूढ़ मूलम। इसकी इसकी जो जड़ें हैं ना, इसकी जो जड़ें हैं वो कैसे हैं? वो कहते हैं बड़ी मजबूत है। इसकी जो जड़ें हैं वो कैसी हैं? कहते हैं बड़ी मजबूत है। आपको ध्यान आया होगा, सिर्फ मैं संकेत कर रहा हूं, आप उसके साथ सिर्फ इसको जोड़ लीजिएगा। कौन सा है वो आपको ध्यान होगा ना, एक धर्मशाला के अंदर कुछ गड़बड़ हो गया था कुम्हार के साथ में। कुम्हार के साथ कुछ गड़बड़ हुआ था ना, ध्यान आ गया आपको, है ना? उसको बांधा गया था, वो जो अब उसके जो साथी लोग थे, उसको उस कुम्हार ने बांधा था। अब जो कुम्हार ने बांधा था, तो अब अगर कहा जाए कि वो जो रस्सी से, जिस रस्सी से उसने बांधा था, वो रस्सी थी ही नहीं। वास्तविकता तो यह है कि वो रस्सी थी ही नहीं, लेकिन ना होने के बावजूद भी क्या था कि वो रस्सी इतनी मजबूत थी, इतनी मजबूत थी कि उसने दोनों को, वो जो थे जिनको बांधा था उनको तो उसने रात भर खड़े रखा ही, लेकिन वो जो खोलने वाला था उसको भी उसने एक बार, उसकी भी दिमाग की फिरकी घुमा दी कि मैं इसको खोलूं कैसे। उसको यही नहीं समझ में आ रहा था कि जो चीज बंधी नहीं है, जिसको बांधा ही नहीं गया है, जो रस्सी है ही नहीं, उस रस्सी को खोला कैसे जाए? यह है सुविरूढ़ मूलम। उसकी जो जड़ें हैं वो बड़ी मजबूत है। भाई कुछ हो तब तो कुछ खोला भी जाए, जब कुछ हो तब तो कुछ खोला जाए, लेकिन असलियत तो यह है कि वहां कुछ ना होने के बावजूद भी वहां पर इतना मजबूत है। यही कारण है कि हमारे यहाँ जो वेदांत में प्रयोग शब्द एक का किया जाता है, माँ या। माँ मैंने होता है नहीं, और या मैंने होता है जो। कितना आश्चर्य है! हम सारे के सारे किसमें उलझे हुए हैं? हम सारे के सारे किसके चक्कर में पड़े हुए हैं? और बड़े बड़े लोग चक्कर में। नारद जैसा जो व्यक्ति है, वो भी भगवान कहते हैं कि मुझको अपनी माया दिखाओ, और वो भी उस माया के चक्कर में क्या है? पड़ जाता है। तो माया जो है नहीं, लेकिन ना होने के बावजूद भी जिसका बंधन इतना मजबूत है ना, जिसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं, तो कहते हैं ऐसा कौन है? तो कहते हैं वो ऐसा संसार है। तो कहते हैं अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। देखिए इसका मतलब, देखिए भगवान ने यहां पर एक संकेत दे दिया कि वो जो, ये जो दृढ़ता है या ये जो मजबूती है इसकी, ये किस बात को लेकर है? तो कहते हैं असंग।
उल्टा ले लीजिए आप। ये जो संग है ना, संग, इस संग के कारण, आसक्ति के कारण हम लोग क्या हैं, इसमें बुरी तरह से बंधे हुए हैं। अगर आप संग के बीच में प्रवेश करेंगे, आसक्ति के बीच में प्रवेश करेंगे, दो जो चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, स्वभाव से अलग हैं, है ना, उनको जिस समय आप अलग अलग करेंगे तो आपको खुद आश्चर्य होगा कि ये दो चीजें मिल कैसे गई। जैसे होता नहीं है, लोगों का अगर स्वभाव बिल्कुल अलग हो, प्रकृति अलग हो, एक जो है वो रोज मंदिर में जाने वाला हो और दूसरा परम नास्तिक हो, है ना, एक जो है वो नॉन वेज खाने वाला हो, सुबह भी, दोपहर में भी, शाम को भी, और एक जो व्यक्ति है वो विशुद्ध रूप से वैसा हो, और उन दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती हो, उन दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती हो, तो आप क्या कहते हैं, कहते हैं समझ ही नहीं आता, दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें इतनी गहरी दोस्ती कैसे है। कहते हैं ये संसार को जब आप देखते हैं तो इस संसार के साथ में भी यही बात है कि इसकी जो दोस्ती है किसके साथ में, ये जो सत्य और असत्य का जो जुड़ना है, इनका बात समझ में नहीं आती है। कहते हैं वो असल में वजह क्या है, संग, संग। तो वो जो संग है उसकी जो दृढ़ता है, संसार की दृढ़ता, उसका जो कारण है, उसका कारण क्या है, संग है। भगवान यहां पर संकेत कर रहे हैं, तो कहते हैं अगर तुमने उसकी जड़ों को काटना है, किसकी जड़ों को, यहां मैं इसलिए आपको शुरू में मैंने सावधान किया था कि मूल जो शब्द है, उस मूल शब्द को, एक तो पहला श्लोक का मूल है और दूसरा दूसरे श्लोक का मूल है, तो आप पहले वाले मूल को मत लीजिए, बल्कि जो दूसरा वाला जो मूल है, कौन सी, कर्मानुबंधीनी, ये जो कर्म के बंधन का जो मूल है, उस मूल को आप लीजिएगा। कहते हैं ये जो चीज आपकी है, ये जो चीज आपको बांधती है, अर्थात कभी आपको अधोगति देती है, कभी आपको ऊर्ध्वगति देती है, कहते हैं ये जो बंधन है, इस बंधन से यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो आप क्या करें, कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। कहते हैं जितना जितना मजबूत वो क्या है, जड़ें हैं, उनको काटने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, वो कहते हैं उतनी ही मजबूत चीज चाहिए। संग जो है वो संग बड़ा मजबूत है, वो संग जो है वो बहुत वो एकदम दृढ़ है। उसको काटने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, तो कहते हैं एक ऐसे शस्त्र की आवश्यकता है जिस शस्त्र के द्वारा आप उसको काट दें। वो शस्त्र कौन सा है, तो कहते हैं असंग शस्त्रेण। असंगता रूपी जो शस्त्र है, अनासक्ति रूपी जो शस्त्र है, उससे आप क्या करें, कहते हैं ये जो संसार है, इस संसार की जो जड़ है, अर्थात ये जो कौन सा संसार, ये जो बंधन में आपको डालता है, इसको आप काट दें। तो संसार से यदि आप मुक्त होना चाहते हैं, नाप रूप से यदि आप मुक्त होना चाहते हैं, आप वो जो सही जो अश्वत्थ है, जिसको हम भगवान कहते हैं, उस भगवान के यदि आप दर्शन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, असंग रूपी शस्त्र से इस को काटना पड़ेगा। कौन सा, किसको, तो कहते हैं जो संग है,